नमस्कार, हम हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के ऑफिशियल वेबसाइट पर और अभी तक 13 किस्तें इसमें दी जा चुकी हैं। 14वीं किस्त बहुत जल्द आपको मिलने वाली है। मैं आपको दिखा देता हूं एक अखबार का कटिंग। ये प्रभात खबर आज के अखबार का यानी 29 मई के अखबार के पेपर कटिंग है, जिसमें आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कि 14वीं किस्त से वंचित रह जाएंगे लगभग 8.5 लाख किसान झारखंड में। ऐसा जो है वो आंकड़ा जो है वो दिया गया है। जून में इस महीने के बाद यानी मई के बाद जून में जो है वो 14वीं किस्त आने वाली है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की, जिसमें आपको 2,000 रुपये मिलते हैं। तो इसमें आपको तभी लाभ मिलेगा जब आपका EKYC कंप्लीट होगा, DBT आपका होगा और भूमि सत्यापन अगर होगा तभी जाकर के आपको ये मिल सकता है, अन्यथा आपको नहीं मिलेगा। और आप यहाँ पर आंकड़ा देख सकते हैं कि राज्य में 31 लाख किसान जो है वो इस योजना में जो है वो रजिस्टर्ड हैं, जिसमें से लगभग 8.5 लाख से भी ज़्यादा 8.66 लाख किसान जो हैं उनका या तो कोई एक समस्या है, या तो किन्हीं का DBT नहीं है, या फिर किन्हीं का ऐसा है कि EKYC नहीं कराया है, किन्हीं का लैंड सीडिंग जो है वो नो है यानी भूमि सत्यापन का मामला लटका हुआ है। तो आप कैसे चेक कर सकते हैं कि आपका कोई प्रॉब्लम है या नहीं है? देखिए, सबसे पहले EKYC और भूमि सत्यापन इन दोनों के बारे में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा, लेकिन अभी नहीं। अभी मैं सबसे पहले आपको DBT का बता देता हूं। DBT का मतलब होता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, यानी आपका खाता जो है वो आधार लिंक है या नहीं है। अगर आपका खाता आधार लिंक नहीं है तो सबसे पहले आप अपने बैंक में जाइए और वहां पर जाकर के अपने खाते को आधार लिंक कराइए, ताकि आपको किसी प्रकार से कोई समस्या ना हो और आपको 2000 की किस्त जो 14वीं किस्त देगी या आपका जो भी किस्त होगा वो आपको मिल सके। तो सबसे पहले आप अपने बैंक खाते को आधार से लिंक करवाइए, तभी जाकर के आपको इसका लाभ मिल पाएगा। तो DBT का मैटर आप अपने बैंक से सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं आपको बता दूं EKYC और भूमि सत्यापन के बारे में। तो EKYC करने के लिए आपको आना होगा इसी वेबसाइट पर। इस वेबसाइट पर अगर आप खुद कर पाते हैं तो ठीक है, अन्यथा आप अपने नज़दीकी प्रज्ञा केंद्र या CSC सेंटर से संपर्क कर सकते हैं। आपको EKYC करने के लिए आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर जुड़ा होना चाहिए। EKYC वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, आधार नंबर डालना है, सर्च करना है और आपको अपना EKYC कंप्लीट कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पर कोई एक आधार नंबर डाल करके और सर्च करके मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने एक आधार नंबर डाला और उसके बाद मैंने जैसे ही सर्च किया तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है EKYC इज ऑलरेडी डन, यानी जिस आधार नंबर को मैंने डाला था उनका EKYC हो चुका है। अगर आपको डाउट है कि आपका EKYC हुआ है कि नहीं हुआ, सक्सेसफुल हुआ या नहीं, तो आप इसी प्रकार से अपना आधार नंबर डाल करके और चेक कर लीजिए कि आपका EKYC कंप्लीट है या नहीं है। अगर EKYC इज ऑलरेडी डन लिख रहा है, इसका मतलब आपका EKYC हो चुका है और आपको जो है वो EKYC कराने की जरूरत फिर से नहीं है। तो एक समस्या का समाधान आपको मैंने बता दिया कि बैंक के माध्यम से आप कर सकते हैं कि आपका बैंक खाता आधार से लिंक है या नहीं। DBT वाला वहां से चेक कर लीजिए, EKYC हुआ है नहीं यहां से चेक कर लीजिए। अगर नहीं हुआ है तो यहीं पर अभी OTP देता, OTP डाल करके आप KYC खुद भी कर सकते हैं या नजदीकी प्रज्ञा केंद्र या CSC सेंटर में जाकर के करवा सकते हैं। अब मैं तीसरा जो आपकी समस्या है उसको मैं आपको दिखाना चाहूंगा। तीसरा जो समस्या है उस समस्या के बारे में मैं थोड़ा बात कर लेता हूं, जो कि लैंड सीडिंग से संबंधित है। देखिए, जब आप PM किसान के ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा एक ऑप्शन बेनिफिशियरी स्टेटस का। आपको मैं कोशिश करूंगा सारा लिंक जो है वो अलग अलग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूं, और मैं और डाल दूंगा, आप वहां से डायरेक्टली इस पर चेक कर सकते हैं। आप बेनिफिशियरी स्टेटस के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है। कौन सा रजिस्ट्रेशन नंबर? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है वो वाला रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर डालना है। उसके बाद यहाँ कैप्चा कोड डालना है, फिर सेंड गेट OTP के ऊपर क्लिक करना है। आपका जो मोबाइल नंबर जुड़ा होगा इस योजना में उस पर OTP आएगा। OTP डाल करके OTP डालने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। लैंड सीडिंग देखिए यहाँ पर यस, EKYC यस, आधार बैंक अकाउंट सीडिंग स्टेटस यस। देखिए यहाँ तीनों यस अगर है तभी आपको पैसा मिलने वाला है, अन्यथा आपको पैसा नहीं मिलने वाला है। इस बात को आप ध्यान से रखिए। FTO प्रोसेस्ड यस, मतलब पैसा हमको मिल चुका है। कहने का मतलब FTO प्रोसेस्ड का मतलब यही है कि जिस भी किसान का है ये वाला, उनको जो है वो पैसा मिल चुका है। और ये तीनों कम से कम यस होना ही चाहिए। अगर ये तीनों आपका यस नहीं हुआ है तो वैसी स्थिति में जो है आपको पैसा नहीं मिलेगा। तो इसीलिए आप इस बात का ध्यान रखें बिल्कुल कि आपका तीनों में यस होना चाहिए। और ये आप चेक करने के लिए इसी पर जाएं। अगर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं पता है तो यहाँ देखिए नो योर रजिस्ट्रेशन नंबर का एक ऑप्शन दिया हुआ है, इसके ऊपर क्लिक करना है। मोबाइल नंबर डाल करके कैप्चा कोड डाल करके गेट OTP करना है, OTP डालना है। उसके बाद सबमिट जैसे ही कीजिएगा तो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर दिख जाएगा। यानी तो आप रजिस्ट्रेशन नंबर आधार नंबर के द्वारा भी पता कर सकते हैं। आधार नंबर के ऊपर क्लिक कीजिए, यहाँ आधार नंबर डालिए, कैप्चा डालिए, गेट OTP के ऊपर क्लिक कीजिए।
कीजिए, आपके मोबाइल पर OTP जाएगा, जो आधार से जुड़ा हुआ मोबाइल नंबर होगा वो OTP डालिए, फिर आप देखेंगे कि आपको रजिस्ट्रेशन नंबर दिख जाएगा। तो आप रजिस्ट्रेशन नंबर के माध्यम से बेनिफिशियरी स्टेटस चेक कर लीजिए कि आपका जो है वो तीनों में यस है या नहीं है। मतलब आपका जो है वो eKYC स्टेटस क्या है, लैंड सीडिंग क्या है और बैंक अकाउंट लिंक स्टेटस क्या है। अगर ये सारा चीज़ आप चेक कर लेते हैं, सारे में यस है, आप बेफिक्र रहिए, आपको पैसा मिलेगा ही मिलेगा, आपको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिलेगा ही मिलेगा। और इसी प्रकार से अन्य वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन को दबाइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी ये सारी जानकारियाँ मिल सके। धन्यवाद।